रक्तमयी परछाई। गांव के पास एक घना जंगल था जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोगों का कहना था कि वहां रात के समय एक खून से लथपथ परछाई घूमती है जो हर अमावस्या की रात एक नई आत्मा को अपने साथ ले जाती है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि वर्षों पहले एक तांत्रिक ने यहाँ कुछ भयानक शक्ति को बुलाने का प्रयास किया था, लेकिन वही शक्ति उसे ही निगल गई। तब से जो भी उस जंगल में रात के समय गया वह कभी वापस नहीं आया। रवि एक जिज्ञासु पत्रकार था जो अजीब और रहस्यमयी घटनाओं पर रिसर्च करता था। जब उसने इस जंगल की कहानी सुनी तो उसे लगा कि यह सिर्फ एक लोक कथा है। वह इसकी सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह यह खतरा न उठाए, लेकिन रवि ने उनकी बात नहीं मानी। उसने अपने साथ एक कैमरा, टॉर्च और कुछ सुरक्षा उपकरण लिए और रात के समय जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में पहली रात जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। तेज ठंडी हवा चलने लगी। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर खून से बने अजीब से चिन्ह थे जिनका अर्थ समझना मुश्किल था। रवि ने अपने कैमरे में उन चिन्हों को रिकॉर्ड किया और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसकी टॉर्च झपकने लगी। दीवारों पर काले धब्बे थे मानो वहां आग लगी हो। तभी अचानक उसके पीछे से किसी के तेजी से चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। भूतिया परछाई का सामना अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक लाल रंग की परछाई दिखाई देने लगी। परछाई धीरे धीरे बड़ी होती गई और तभी एक डरावनी हंसी गूंज उठी। रवि कांप उठा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। लाल परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, जैसे उनमें जलती आग हो। रवि ने घबराकर मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, एक अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। गांव वालों की खोज। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे रवि का कैमरा पड़ा मिला, लेकिन रवि का कोई नामो निशान नहीं था। जब गांव के मुखिया ने कैमरा चलाया तो उसमें सिर्फ एक भयानक चीख और लाल परछाई की जलती आंखों का दृश्य दिखा। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, कैमरे की स्क्रीन अचानक काली पड़ गई और उसमें से एक धीमी सी हंसी की आवाज आई। रहस्य आज भी बना हुआ है। उस दिन के बाद हर अमावस्या की रात उस जंगल से रवि की चीखें सुनाई देने लगीं। गांव वालों ने जंगल में जाना पूरी तरह बंद कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि रवि की आत्मा अब भी वहां भटक रही है, तो कुछ का मानना है कि वह परछाई हर बार एक नए शिकार की तलाश में रहती है और अगला शिकार कोई भी हो सकता है, शायद तुम भी।